दोस्तों, जैसी बंदरिया में बन लात दई सो बंदरिया ताल में जाए कि जब गिरी सो बहुत सुंदर कन्या बन गई। नगिन शरीर, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, तो वह लड़की जो हती सो बरगद पे तो ना चढ़ पाई इतनी जल्दी, और बरगद की खोह में छुप के बैठ गई। अब जब वो बंदर जगो सुबह ने सोची बंदरिया ने कहां चली गई। फिर वह सुत आई कि अरे हमें जगाती रही थी, और जब पुरानी याद आई कि मोय जगाती रही हती, अब तो दिल में बड़ो हैरान हुआ ऐसा मेरे भैया। अरे अब बंदर मन में पछतावे, कूद कूद के ताल नहावे, लेकिन वह घड़ी निकल गई। जब आई सुत आए सोई बंदर ताल में कूद जाए, लेकिन फर्क कछु ना पड़ो। अब बंदर मन में पछतावे, कूद कूद के ताल नहावे, ना तन में कोई अंतर पावे, अपनी करनी पे पछतावे। मेरे भैया अब तो बंदर बड़ो परेशान परेशान सोच रहे अब हम कहा करें। दुखी है, बहुत दुखी है। ऐसा ही नहीं, मन में अब पछताए, करूं क्या दुखी दिल भारी, और मन में अधिक विचार कैसे हुई है गुजर हमारी। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। सुनो भ्रात हरिनाथ, अरे सुनो भ्रात हरिनाथ, समझ नहीं आती कि चिंता भारी, न जाने कहां पे हुई है बनारी हमारी, न जाने कहां पे हुई है नारी हमारी रे नारी हमारी। मेरे भैया अब तो बंदर बड़ो हैरान है। जब याद आते हैं तब ताल में कूद जातू है, लेकिन फर्क कछु ना पड़ो। और जब कोई फर्क ना पड़ो है, बंदरिया सोचने लगी जो लड़की बन गई थी कि हमारे पति की दुर्दशा है, परेशान है, तो बाने जो खोह में बैठी हती, बाई में अपने पति बंदर को बुलाओ, और बुलाए के बाद में जवाब दो कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा था, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तो बंदर अपनी करनी पर पछताने लगा है। हुआ ऐसा, उस लड़की के साथ में वो बंदर जो था वन में रहने लगा। अब लड़की वो बन चुकी, वो बंदर, लेकिन थे दोनों पति और पत्नी। भैया उस लड़की ने बंदर का पीछा नहीं छोड़ा, वो अपना पति उसे मानती थी। बंदर जार बार से फल लेके आता है, तो जो लड़की को खिलाया करता था कि रह न लगे बाई वृक्ष पे दोनों, रह न लगे दे बाई वृक्ष पे दोनों, कोई एक बंदर एक नारी जी, रहने लगे दे बाई वृक्ष पे दोनों, कोई एक बंदर एक नारी जी। लड़की जो हती दिन भरी घुसे बाकी खोह में बेचारी, जाके तन पे वस्त्र कोई नहीं जी, दिन भरी घुसे बाकी खोह में बेचारी, जाके तन पे वस्त्र कोई नहीं जी। अरे बन फल लावे बंदर तोड़ के अब देसु, बन फल लावे बंदर तोड़ के मेरे भैया, जो खाई जी है बसु कुमारी जी। बन फल लावे बंदर तोड़ के मेरे भैया, जो खाई जी है बसु कुमारी
से अति प्रेम है मेरे भैया, अरे बंदरा से रे अति प्रेम है मेरे भैया, वो की पति धीरता नारी बंदर से बड़ा प्रेम है मेरे भैया, भैया। हुआ ऐसा कि वो लड़की को बंदर जो है तो सुजार बाउर से फल लाए के हुए खबाता। तो एक दिन ऐसो बहुत ज्यादा दिन हुई ना पाए वह लड़की बने, 4-5 दिन हो पाए। तो अले लड़की जो हती सो वह बरगद की खोह में बैठी हती, और बंदर जो है तो सो चलो गो जंगल में। हुआ ऐसा जब बंदर चलो गो, वे दोनों जो थे कि इसी तरह से बाबन बीच में रहते समय बिताई। वे दोनों समय बिताए रहे थे भाई जंगल में। तो एक राजा, अरे खेलन चलो शिकार भूप बाई बन में पहुंचो जाई रे। राजा जो है तो शिकार खेलन के लिए गो, शिकार खेलते ही खेलते बाई बरगद के पेड़ के नीचे से निकलो, लेकिन बाकी नजर कहूं दूसरी जगह पड़ी गई। कहां? वो खोह में। तब देखी पुरुष को लली शर्म से छुपी वृक्ष में जाई रे। नगिन थी, देखी पुरुष को लली शर्म से छुपी वृक्ष में जाई रे। और सुंदर सूरत नारी की जब देखी नजर बढ़ाई रे। राजा ने और जो लड़की दूर से देखी, जब के काले के सने न कजरा रे चित बन गई कलेजा खाई। प्यारी प्यारी न्यारी न्यारी चमके निलारी चंद्र समानी। ऐसा ही नहीं, खोले केस में चेहरा दम के गोरे हते भमीरी गाल। यौवन में भरपूर हूर सम गई रग रग में नार समाई। अब राजा सोचने लगा कि न की जाई कहां से आई, कि न में बन में दई छुड़वाई। मन ही मन में विचार किया है, प्यारी नारी बने हमारी सारी चिंता जाए नसाई। बाने बिटरिया की तरफ देखो सो भैया भूत सवार होएगो। और राजा सोचन लगो जो कैसे हमारी औरत बने, न जाने किन इन बन में छुड़वाए दे। इतनी बढ़िया तो आज तक हमने अपनी नजर से कम देखी ना। ऐसो करो बाने कि अपो कोड़ा जो है तो सो जाने बूझ के बाने नीचे गिराए दो घोड़ा पे, और कोड़ा जमीन पे गिराए के फिर वह लड़की से आवाज लगाई और जकई लली जे हमारे कोड़ा हमें पकड़ाए दे। वृक्ष की खोह में से वह लड़की बोली, क्षमा करना प्रभु मैं नगिन हूं। सोई कहने लगा घबरा नहीं। वो लड़की बोली, महाराज कोड़ा पकड़ाने के लिए मैं थकी नहीं जा रही हूं, लेकिन मेरे शरीर पर वस्त्र नहीं है। कि बोली है बेटी मैं नगिन हूं परदेसी, हम कैसे आऊं तेरे पास जी। बोली है बेटी मैं नगिन हूं परदेसी, मैं आऊं तेरे पास जी। सोई फेंकी दुपट्टा तीनों भूप ने मेरे भैया, बाएं पहनी
शोभो जब वो लड़की ने जकई क्षमा करना महाराज मैं नगिन हूं सोई पर राजा ने दुपट्टा उतार के फेंक दो और जकई जाए पहले हम कोड़ा हमें पकड़ा दो। वो लड़की ने वो दुपट्टा को पहरो और जब चली आगे बढ़ी हाथ बढ़ाओ कोड़ा देने को मेरे भैया हाथ बढ़ाओ कोड़ा देने को मेरे भैया बाने घोड़ा पे लई है बैठा रे जी। हाथ बढ़ाओ कोड़ा देने को मेरे भैया बाने घोड़ा पे लई है बैठा रे। रोबे बेटी बिनती करे परदेसी रोबे बिटिया बिनती करे परदेसी मोए घर को न जाऊली बाई दी। भैया एकदम से वो लड़की की बन कलाई पकड़ी और बैठा लो घोड़ा पे संगई लेके चल दो। सोई वो लड़की बुरे तरीका से रोवन लगी चिल्लान लगी और कहने लगी महाराज मुझे अपने साथ न ले जाओ मुझे अपने साथ न ले जाओ मैं किस तरह से तुम्हारे साथ जीवित रह पाऊंगी न जाने हमारे पति का क्या हाल होगा इस वन में। लेकिन वर राजा के हृदय में दया न आई और जब वर राजा ने वर लड़की को ना छोड़ो और जब कहीं देखो तुम वन वन में इधर उधर भटकती घूम रही हो और न जाने किसने तुम्हें छोड़ दिया यहाँ तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें अपनी पत्नी बना करके रखूंगा। जो ये वचन सुने हैं तो वो लड़की हाथ जोड़ करके कहने लगी जब देखा कि मेरी पेश नहीं जाएगी वो लड़की बोली है महाराज तुम लगो धर्म के पिता के सुकुमारी लड़की बोली महाराज 12 साल के बाद बनूं मैं नारी। क्षमा करना 12 साल के बाद में तुम मेरे पति और मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी लेकिन 12 साल तक तुम हमारे धर्म के पिता हो मैं तुम्हारी कन्या हूं। ये कहा उस लड़की ने महाराज करोगे तगा जो संग में आप मैं पतिव्रता नारी मैं पतिव्रता नारी तुम्हें दे डालेंगे हम श्राप। अब देखो काय को नीचे गर्दन कर बैठे हो बता से बने काय को नीचे गर्दन कर बैठे हो बता से बने काय अब बता से बने ग्रंथु अब बता से बने काय को नीचे गर्दन कर बैठे भैया वो लड़की ने जब कही कि 12 साल तक तुम हमारे धर्म के पिता हो और मैं तुम्हारी कन्या हूं उसी समय जवाब दिया कोई बात नहीं। अब भाव ऐसो कि वो लड़की को वो राजा जो हतो सो अपने घरे बुलाए के ले गो उए वो बंदर लौट के आओ। जैसे वो बंदर ने वो लड़की को ना देखो तो भैया बंदर नाय देखी नार
तो खाई पछार गई कहाँ नारी, क्या देखी अकेली औरत को के खाएगा शेर शिकारी। बंदर सोचने लगा ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, शायद हमारी औरत को कोई शेर खा गया। बिल बिलाई बिल खाए करूं क्या है, कहाँ है दुखियारी नारी मेरी प्यारी। अरे बिन नारी के दिल में रे चिंता बढ़ गई भारी। मेरे भैया वो बंदर जो है तो बिना लड़की के परेशान होने लगो, और जब ही याद आते सोई बरगद के वृक्ष पे चढ़ जा तो ताल में छलांग मात, लेकिन वैसे के वैसे ही बेचारे दो चार डोका और लग जाता है, निकर आता है हो तो कछु ना है। ये है सुबह के बजो लड़की हती, लड़की बर राजा के घरे जब पहुंची सो बर राजा की बहनें रहे, बहनें बे हंसी मजाक करो करें सोचें कहा है अबे ना है तो कल ना है परो अब हो जाई तो बने हो ही जा में कौन सी बुरी बात। उतमे बासुकुमारी ने आडर दयो कराई, नाच दिखावे बंदर को वो इनाम ले जाए। वो लड़की ने जे आदेश करवाओ कोई बंदर को नाच दिखाए वो इनाम लेके जाए। मन में जब सोचने लगी कहूं ऐसा न हो जो हमारे पति को बंद के न चले आए। वह बात सोच के सोची मन में बात ये कहीं पति ही ना फंस जाए, भटकत हुए हैं मो बिना मोय देखन को मिले ना। मन में सोचने लगी न जाने हमारे पति का हाल क्या होगा। और जब जे ऑर्डर करवाओ है कि बंदर को हमें नाच दिखाओ जाए तो बंदर को नाच कराने वाले जो होते ना माला माल कछु नाम हो गए रोज नाच होवे भान, और कोई न कोई नए नए बंदर रोज लेके आ जाए विदेश के। चक्कर में हुआ ऐसा कि रोज रोज बंदर वहां आवे, डमरू बजाए के नाच नचावे। लेके इनाम घर को जावे, लड़की पति को पतो लगावे। चैन नहीं है, चैन नहीं है। लड़की उत महलन में रोवे, पनरायु बन खड़ा पछतावे। कैसी करे कहाँ को जावे, कहाँ नारी को पतो लगावे। मेरे भैया बड़ो परेशान उते बंदर परेशान, इधर वो लड़की परेशान। अब वे बंदर को जो नाच दिखाए को आए इनाम लेके घर को जाए, लेकिन वो बंदर ना आओ। जब ना आओ तो एक औरत को पति जो है तो सो चलो तो हुआ ना पाए अड़वाने के घर है। हाँ सो भाई लग गए 2-4 दिन सो हुआ ही। जब घर लौट गया उस सुबह की औरत ने ठाड़ो ना हो जब अब तो मत होंगन चले गए सड़वान थे कर्म परे भेज तो साड़ू सड़वाने की। लेकिन जना तुम्हारी समझ में आते राजा के घरे बेटरिया आई गई बेटरिया। हाँ अब बंदर को नाच करवाते न जाने कहा बाय दिखा तो सोबत जोन से बंदर को नाचो देखते है बाई इनाम देते। तुम ऐसा करो चले जाओ। सुबह ने कही कोई बात ना बंदर अबे आलम देख के आए वहीं बैठो हम जात। सुबह ने रोटी लाई 3-4 जो कुछ मिली घर
और रत्ता में ये चलो हाँ पहुंचो वन बना में और ये बंदर जो है तो वो बंदर अपनी उस औरत के याद में कि एक दिन बैठो बाकी याद में मेरे भैया बोले पीछे से लो है दवाई जी एक दिन बैठो बाकी याद में मेरे भैया बोले पीछे से लियो दवाई सोई बांधी जंजीरन बाको चली दयो मेरे भैया भाई बंदर को बांधी जंजीरन लेके चली दयो मेरे भैया कोई पहुंचो जहां है सुकुमार जी भैया बाई बंदर को पकड़ लो बाने और नाच कराए को चलो है बाई लड़की के द्वार को लेकिन वह लड़की ने दूर से जो देखो सोई समझ गई कि आज बंधे चले आए रहे दूर से देखो पहचान के यो बोली आजू लागत कंठ हमारी जी मन में सोचन लगी आज मालूम पड़ रही हमारे पति बंधे चले आ रहे हैं अब वो नाच कराए को जब पहुंचो है लकड़ी हाथ में लेके भैया अब वो लकड़ी से मान लगो नाच कर अब बिन्ने कबो नाचो हो तो बे नाच वो जाने नाच वो जाने ना बेचारे और बावर से जैसे ही लकड़िया मारो करे सोई कूद के उए गिरे उए से मारे सोई कूद के बावर गिरे बेचारे जाने ही ना नाच न जाने नाच नाच न जाने बे नाच को मेरे भैया सब बोली उठी थी सुकुमार दी अब बंदर को नचाए रहो है लेकिन वे बेचारे नाच जानत ना हते जावर से मात बावर कूद के गित बावर से मात तब जावर कूद के गित सोई दर्द बा को ना देखोगो जब दर्द ना देखोगो तो वह लड़की बोली ऐसो करी भैया तू जाके जो कीमत ले सो तू हमें बता दे लेकिन जब बंदर को हमें दे दे सोचन लगो कोई बात ना जान कहा है तुम ले लो सुबह बंदर को हुआ ही छोड़ो बाने अबू अपने घरे चलोगो वह लड़की बड़ी खुश है वह बंदर को पाए के और उस बंदर के ही साथ में रहने लगी उसका बड़ा सम्मान करती है आदर करती है लेकिन जब बात हुआ ना काऊ को ना है मालूम के जब पति और पत्नी है एक दिन है सुबह बाकी जो बहनें थी ना नंदे सोचती थी कि कल पर हमारी भौजाई बने आई उनने बंदर को लो और खटिया से बांध दो बांधने के बाद में और एक जो हती सो लड़की को बुलाए के दूसरे घर को चली गई और वो बंदर हुई बंद हो रही हो तो बंदर छोड़ के महल में चली गई सुकुमारी राजा की बहन दुई पहुंची बाके द्वार बंदर कौन छोड़ के चली गई और दो बहनें आई गई सो एक एक लकड़िया दोनों ने उठाई और जवाब दो कि आज जाको नाच देखें जब रोज देखते आज हम ही तुम देख लेंगे ना है ना है आज देखें कैसा नाच देखे नाच बंदर को बोलियो हर साय लकड़ी लेके हाथ में और रही है नाच कराए भैया अब बेचारे नाच वो जानते ना है जाओ से लकड़िया छेदते बा कूद की बाहर गिरत जाए बाव से छेदते भाव ऐसो उपदेशों के बेचारे दोने में उज्ज गए अब जब दोने में उज्ज गए लकड़िया मारे मारे के बने करने लगी सोचने लगी नाच कर रहा हूं भाव ऐसो के बने लग गई फांसी और बाई में सीताराम हो गई
अब जब वे बाई में खत्म हो गए, दोनों में लटक के फांसी जब लग गई, तो लौट आई सुकुमार के नजर पसारी जो दशा निहारी, और हालत देख कि सैया की के रोई देख लकारी। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? अगर मैं ये जानती तो मैं छोड़ के नहीं जाती। सब लोग रहे समझाए मती घबराए, अरे सुकुमारी, अरे सुकुमारी। 10-20 मगाबे बंदर रे के सुन ले राज दुलारी। लड़की पछाड़े खाए खाए के बंदरा के ऊपर जब बिलखन लगी, रोन चिल्लान लगी, तो कुछ लोग समझाने लगे काय को मरी जाते। अरे एक बंदर मरेगा, मर जान दे, ऐसे हजारों बंदर मंगवा दी, काय को मरी जाते, कोई बात ना, मत जान दे ना, घर परिवार को हो। तो अब वे लोग जका आ जाने कि जो पति और पत्नी है। भाव ऐसो लड़की कहने लगी कि मैं तो अब इसी बंदर के साथ में सती होंगी। सब सोचने लगे जाकी जत्ता ही मत कटी गई। अरे ब्याह कर लेती तब ही सती होती, मत जा तो बूतावा। और जब बंदरा के संग सती हो, सब समझाए रहे, लेकिन बाने काऊ की नाय मानी। अब वे आस लगाए जो 12 साल की बैठे हते, उन्हों की आज सब धूरे में मिली गई। बेऊ बहुत समझा रहे, काय को मरी जाती, परेशान ना हो। लड़की ने नाय मानी और लेके बंदरा बैठी आगे में सुकुमारी। सब देख रहे थे नर नारी जी, लेके बंदरा बैठी आगे में मेरे भैया। सब देख रहे थे नर नारी। अरे धन धन तोसी नारी को पतिव्रता, तूने लीनो है धर्म कमाई जी। अरे पति के संग वो तो जरी गई मेरे भैया, तोसी धन्य पतिव्रता नारी जी। बंदर के संगम पर जरी गई, और सब लोग जराए के जब चले आए, सोचने लगे चलो कहानी खत्म भाई, ना परिवार कहती मरेगी, मर जान दे। हुआ ऐसा कि रात को भोले बाबा पार्वती जी के संग आए, तो रात में चिता तो एक जल रही थी राजेश, लेकिन चिता में लपटे 2 निकल रही। तो पार्वती जी ने पूछी महाराज समझ में जन आ रही कि चिता एक है, लेकिन जब में लपटे अलग अलग 2 क्यों हैं? तब भोले बाबा ने समझाई कि जब पति और पत्नी हैं, लेकिन योनि अलग अलग है, एक मानव योनि में है, एक बंदर में है। बोले कि ऐसी कौन सी असमंजस की बात आप कर रहे हैं कि पति और पत्नी है, फिर भी बंदर और स्त्री? भोले बाबा ने कहा हाँ, ये कुम्हार कुम्हारी थे, सारी कहानी बताई। फिर ये कहा कि ये जिंदगी भर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। भक्तों हुआ ऐसा कि वो लड़की जो मर गई थी, और वो बंदर ने जाए कि जब गांव में एक लड़का बन के जन्म लिया है किसान के घर में, तब उसका नाम सदा वृक्ष रखा गया। और वो लड़की ने जाए के बाई गांव में एक साहूकार के घर में जन्म लिया है, तब उसका नाम सोरंगा रखा गया। क्षमा करें, ये कहानी की जड़ अब पड़ पाई है, और यहाँ से आगे अब कहानी की जो कथा रह गई है सदा वृक्ष सोरंगा में भाग दूसरे में हम आपको राजपूत कैसेट के द्वारा समझाएंगे, तो इंतजार करें। आगे कहा कि बिटिया जन्मी जाएगी से ठीक है मेरे भैया, ताको सोरंगा है गोसोबा नाम जी। लड़की को और उनको ना सदा वृक्ष रखो, लेकिन क्षमा करें, सदा वृक्ष ने जब सोरंगा की तरफ एक दिन पहले दिन देखा, देख तू ही रहेगो
कुछ पुरानी यादें आने लगी। लड़की ने लड़का को जब देखो तो घंटन देखती कहीं काऊ से कछु ना और घंटन देखते ही रहे एक दूसरे को। अब आगे की कहानी का इंतजार करें।